हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीजिए मैथ पे। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और यदि आप मैट्रिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इसका प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट को खोल के 1 नंबर लेक्चर से आप कंटिन्यू हो सकते हैं, ठीक ना। चलिए आज देखते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए क्या कर रहा है, इफ़ ए बी एन m by n matrix, then the matrix obtained by interchanging the row and column of A is called transpose matrix। इसका मतलब हुआ कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटर जो चेंज करते हैं उसको कहते हैं कौन सा मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसे कि ये मैट्रिक्स है m by n ऑर्डर का, ठीक। अब इसको ए ट्रांसपोज जो करेंगे, ये इसको इस तरह से डिनोट भी करते हैं ए डैश या ए पावर टी, इस तरह से डिनोट करते हैं इसको जो हम लिखेंगे ट्रांसपोज ए जे आई होगा और एन बाय एम ऑर्डर का होगा। तो रॉ इंटरचेंज होता है कॉलम में, कॉलम हो जाता है रॉ में, तो उस तरह के मैट्रिक्स को कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। उसको डिनोट करते हैं इट इज डिनोटेड बाय ए डैश या ए पावर टी, इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, ठीक ना। इफ ए आई जे एम बाय एन देन ए डैश या वही ए ट्रांसपोज इसको बोल सकते हैं ए पावर टी क्या हो जाएगा, ए जे आई एन बाय एम ऑर्डर का हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ सो समझिए, कह रहा है इफ ए इज एन एम बाय एन मैट्रिक्स, कह रहा है कि ए मैट्रिक्स जो है, ए मैट्रिक्स m बाय n ऑर्डर का है, देन तब क्या होगा, दूसरा मैट्रिक्स जो बनेगा ए डैश, ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश इज n बाय m मैट्रिक्स। ये ए डैश मैट्रिक्स जो हो जाएगा कौन सा ऑर्डर का होगा, n बाय m मैट्रिक्स ऑर्डर का हो जाएगा। ये क्या होगा, m बाय n होगा। क्या होगा इसमें कि रॉ इंटरचेंज हो जाता है कॉलम में, कॉलम इंटरचेंज होता है रॉ में। देखिए इस तरह से, जैसे कि m इंटरचेंज हो गया किस में, n में, और n इंटरचेंज हो गया किस में, m में। इस तरह से रॉ कॉलम बन जाता है, कॉलम रॉ बन जाता है, और एलिमेंट भी इसका जो होता है इंटरचेंज होता है। तो क्या हो रहा है कि आई एंड इफ आई एंड जे एथ एलिमेंट ऑफ ए, कह रहा है कि आई और जे एथ एलिमेंट ए मैट्रिक्स का, और वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है जे एथ एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के। क्या हो जाता है कि आई जे एथ कौन सा मैट्रिक्स का, ए का, और जे आई एथ एलिमेंट हो जाता है ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, बराबर हो जाता है। इसको आप डिनोट आप इसको नोट कीजिए, फिर उनके बाद हम क्या देखते हैं उसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक। इसको नोट कीजिए। देखिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ए मैट्रिक्स लिए जो कि 2/3 ऑर्डर का, क्या है, 2/3 ऑर्डर का है, जो कि इस तरह से एलिमेंट है। तो अब जो ए ट्रांसपोज होगा तो वो बन जाएगा क्या चीज, जैसे ये क्या है, रो है, ये कॉलम है, तो कॉलम बन जाएगा रो और रो बन जाएगा कॉलम। तो अब देखिए ये रो है तो कॉलम बन जाएगा, तो ये रो तो 3/2 ऑर्डर का हो जाएगा। अब देखिए ये जो आएगा 2√5 और 6, इस तरह से 3, 2 और 5। अब देखिए इसका जो है ऑर्डर, मतलब रो क्या हो गया, 3 रो हो गया, 1, 2 और 3। कॉलम कितना हो गया, 2 कॉलम हो गया। इसमें देखिए 2 रो है और 3 कॉलम है, ठीक, इस तरह से। अब देखिए इसमें रो बदल गया कॉलम में, कॉलम बदल गया रो में, तो ये हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसको डिनोट करते हैं किस तरह से, ए टी से पावर टी या ए डैश से इसको डिनोट करते हैं। और देखिए दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए 2/2 ऑर्डर का लेते हैं, कोस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स और कोस एक्स। अब इसको क्या कीजिएगा, 2/2 ऑर्डर का। अब देखिए इसका ऑर्डर तो सेम है, लेकिन क्या हो जाएगा, ये रो का जो एलिमेंट है ये कॉलम में बन जाएगा। जैसे ये ए मैट्रिक्स हुआ, ए डैश क्या हो जाएगा, इसका ये है ना रो, इसका कॉलम बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स साइन एक्स
और ये रो जो है ये सेकेंड कॉलम बन जाएगा। तो माइनस साइन एक्स और कोस एक्स, इस तरह से ये हो जाएगा 2/2 ऑर्डर का, ये ट्रांसपोज हो जाएगा। अब देखिए और दूसरा देखते हैं, एक हो गया, ये 2 हो गया। अब तीसरा देखते हैं, जैसे कि ये मैट्रिक्स लिए क्या 1 3 2 5 6 3 2 9 9 2 5 6। अब देखिए ये है, ये क्या है 3/4 ऑर्डर का है, 3/4 ऑर्डर का है। इसमें क्या है कि 3 रो है और 4 कॉलम है। तो अब ए ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, देन ए ट्रांसपोज या इस तरह से डिनोट करते हैं। अब देखिए ये रो जो है, ये रो को फर्स्ट कॉलम में दे देना है। तो ये फर्स्ट रो हुआ, तो इसको क्या करेंगे, इस कॉलम में दे देंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 1 3 2 5 हुआ। अब देखिए अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में क्या हो जाएगा 6 3 2 और 4 पाना। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 9 2 5 6 9 2 5 6। इस तरह से ये ट्रांसपोज हो गया, ये ए मैट्रिक्स हो गया। तो ये इसका जो ऑर्डर हो गया 4/3 ऑर्डर का हो गया। देखिए हो गया ना, इस तरह से ट्रांसपोज बनाते हैं। तो इसका एग्जांपल आप नोट कीजिए, फिर क्या करेंगे हम इसका फिर से थ्योरम कुछ है उस थ्योरम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। अब देखिए एक थ्योरम है इसका कि कोई भी मैट्रिक्स ए के लिए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। ठीक, इसका एक थ्योरम है। तो इसको प्रूव कैसे करते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स ले लेंगे, कोई मैट्रिक्स ले लिए m/n ऑर्डर का। देन तब क्या होता है, आपको इससे पहले पढ़ाए हैं कि ए इज एन m/n मैट्रिक्स, कोई m/n मैट्रिक्स है ए, तब क्या होता है उसका ट्रांसपोज जो होता है वो इंटरचेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। इंटरचेंज क्या हो जाता है, जैसे ये m/n ऑर्डर का है तो वो a डैश क्या हो जाएगा, a डैश क्या हो जाएगा n/m ऑर्डर का। वही लिख दिए हैं कि a का ऑर्डर जो है m/n है, तो a ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है n/m है। ठीक, अब दूसरा स्टेप में फिर उसको ट्रांसपोज किए, जैसे कि a का ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है वो n/m है। अब फिर इसको ट्रांसपोज करेंगे, a का a ट्रांसपोज, फिर इसका ऑर्डर चेंज होगा ना, तो m/ क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि a का एक तो ट्रांसपोज है, फिर उसका ट्रांसपोज किए तो फिर से क्या हो जाएगा ऑर्डर m/n। तो अब देखिए इसका ऑर्डर मतलब इसका ऑर्डर, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो गया ना। तो हम इसीलिए लिख दिए ए एंड ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है उसका, ये दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। ठीक, पहला स्टेप समझ गए, उसको एग्जांपल से भी समझेंगे, पहले इसका थ्योरम समझ लेते हैं। फिर उसको अब क्या करना है, पहला स्टेप ऑर्डर को सेम करना था। ऑर्डर तो सेम हो गया, m/n ऑर्डर का दोनों है। अब देखिए उसका एलिमेंट को सेम करते हैं, i और jth एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ए, मतलब मैट्रिक्स ए का, कि i और jth एलिमेंट जो है मैट्रिक्स ए का, फिर इसको जो ए को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा उसका मतलब कॉलम और इंटरचेंज हो जाएगा रो। तो रो और कॉलम क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो रो और कॉलम में जो इंटरचेंज होगा तो फिर चेंज होगा ना, जे के जगह वह आई आएगा, आई के जगह पे जे आएगा। तो आई के जगह पे jth एलिमेंट ऑफ है ए ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज jth एलिमेंट होगा। अब फिर उसको ट्रांसपोज करेंगे, फिर 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो फिर चेंज होगा ना, तो क्या हो जाएगा i jth एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ये देखिए दोनों बराबर हो जाएगा ना, ये और दोनों एलिमेंट 2 बार ट्रांसपोज कर देंगे फिर उसी जगह पे आ जाएगा। मान लीजिए कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए ये कोई प्लेट है, इसको बोला कि एक बार मतलब उसको घुमाओ, तो इसको एक बार घुमाए पलटाए तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह का लीजिए। अब बोलेगा एक बार इसको पलटाओ, तो ये पलट के फिर उसी तरह का हो जाएगा। फिर एक बार जो पलटाएगा फिर इसी शेप में आ जाएगा ना ये। तो वही बात ये कह रहा है कि एक बार पलटाया, जैसे कि किस तरह से इसको पलटाएगा तो सही है। मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसको पलटाए, क्या कहा, इसको पलटाओ, तो पलटाएगा तो फिर देखिए ये उसको ऊपर चल जाओ, इस तरह से पलटेगा।
अब फिर बोलेगा इसको पलटाओ, फिर देखिए इस तरह का शेप आ जाएगा ना। अब देखिए 2 बार पलटाने से यहाँ पहुँच जाते हैं, उसी तरह इसको 2 बार पलटा दिए हैं तो वहाँ पे पहुँच गए। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। तो अब इसको एक थोड़ा मतलब छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं ये होता है कि नहीं। चलिए जल्दी जल्दी इसको इरेज करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक एग्जाम्पल लीजिए, ए लीजिए कितना, मान लीजिए 2, 3 और 5, कोमा से डिनोट नहीं किया जाता मैट्रिक्स को। मान लीजिए ये क्या है, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इसको ए ट्रांसपोज निकालिए, ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा 2, 3, 5, 2, 5, 2, इस तरह से आ जाएगा। अब फिर इसको ट्रांसपोज कीजिएगा, फिर इसको ट्रांसपोज कीजिए, तो फिर ट्रांसपोज इसको ट्रांसपोज करेंगे, इसको ट्रांसपोज इधर करेंगे, क्या हो जाएगा, ये जो कॉलम है तो रो बन जाएगा 2, 3, 5, 2, 5, 2। अब देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स हो जाएगा ना, तो ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज और ए। देखिए इस तरह से हम प्रूफ नहीं करते हैं, प्रूफ इस तरह से करते हैं, जनरलाइजेशन होनी चाहिए। ये काउंटर के लिए हम इसका एग्जाम्पल का प्रयोग करते हैं। प्रूफ के लिए इस तरह से आपको प्रूफ करना ही पड़ेगा, एग्जाम्पल से प्रूफ नहीं होता है। इसीलिए आप इसको लिखिए और फिर दूसरा थ्योरम देखते हैं। देखिए 2 थ्योरम लिखा हुआ है कि पहला थ्योरम है, इफ़ ए इज एनी मैट्रिक्स, करा ए कोई मैट्रिक्स है और के क्या है, कोई स्केलर है, कांस्टेंट है। तो अब क्या करेंगे, के ए का ट्रांसपोज के ए ट्रांसपोज होता है। देखिए स्केलर का ट्रांसपोज, देखिए एग्जांपल से आपको पूरा दिमाग में अट जाएगा कि कोई मैट्रिक्स ए है, कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, 2, 1, 2, 3, 5, 6, 2, इस तरह का कोई क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, कोई के ले लीजिए, के मान लीजिए 5 है, ठीक। अब क्या कर रहा है, के ए का ट्रांसपोज करने, के और ए का ट्रांसपोज करने, के ए का ट्रांसपोज। अब देखिए यहाँ 5 लिखते हैं इस तरह से 1, 2, 3, 5, 6 और 2, ठीक, इसका ट्रांसपोज, ठीक। अब इसको जो ट्रांसपोज कीजिएगा तो इसको क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, यही रहेगा। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि 5 पे रह जाता है, ये सिर्फ ए ट्रांसपोज हो जाता है। तो ए ट्रांसपोज क्या आ जाता है कि 1, 2, 3, 5, 6 और 2, इस तरह से ये ट्रांसपोज हो जाता है। तो के ए का ट्रांसपोज क्या होता है, के ए ट्रांसपोज, मतलब के को उसी तरह से रख देते हैं लेकिन ए का ट्रांसपोज कर देते हैं ये, ठीक। अब दूसरा क्या है, अप्रूफ। अप्रूफ उसी तरह से पहले क्या कीजिएगा कि इसका ऑर्डर, ए का ऑर्डर जैसे m/n है, तो ए मतलब क्या होगा, के ए का, तो के का ऑर्डर थोड़ी होता है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए डैश का ऑर्डर n/m। तो पहले क्या कीजिएगा, आप ऑर्डर को प्रूव कर लीजिएगा और फिर उनके बाद क्या कीजिएगा, एलिमेंट को प्रूव कर लीजिएगा, जैसे इस पहले जैसे प्रूव किए हैं, ठीक। अब देखिए इसको देखते, इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन, ये मतलब ए प्लस बी, जैसे ए और बी को जोड़ लिया तब ट्रांसपोज किए, या ए को ट्रांसपोज किए फिर बी को ट्रांसपोज किए फिर जोड़े, तो ये दोनों बराबर होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। पहला ए मैट्रिक्स ले लिए 2, 3, 5 और 6, ये मैट्रिक्स है, ठीक ना। दूसरा मैट्रिक्स बी ले लिए 6, 2, 1, 5, ठीक। अब ये दोनों को पहले क्या किए, दोनों को जोड़े, a प्लस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा, 8, 5, 6 और 11। अब फिर इसका ट्रांसपोज किए, ये दोनों को जोड़े तब ट्रांसपोज किए, देन a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये रो है तो कॉलम बन जाएगा, तो 8 और 5 और 6, 11 इस तरह का होगा। अब क्या करते हैं, ए को ट्रांसपोज करते हैं, ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 2, 3, 5 और 6। अब फिर क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज करेंगे, तो बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी का ट्रांसपोज होएगा 6, 2, 1, 5। अब देखिए ये दोनों को जोड़ते हैं, तो
ए ट्रांसपोज या प्लस बी ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, देखिए 8 6, उनके बाद क्या हो जाएगा 5, अब देखिए इसमें क्या था 3 6 है ये, और 11। अब देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर हो गया ना, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज या प्लस बी ट्रांसपोज ये हो गया ना। अब देखिए ये प्रूफ नहीं हुआ, ये एग्जाम्पल हुआ। इसको प्रूफ करने के लिए आपको 1 बाय 1 पहले ये इसका मतलब क्या होगा कि ऑर्डर सेम करना पड़ेगा, और फिर उनके बाद एलिमेंट को सेम करना पड़ेगा, तब ये प्रूफ होगा। ये एग्जाम्पल से आपको विजुअलाइज करवाए कि जी मतलब इस तरह से होता है, ठीक ना। ये 2 थ्योरम है, आप ये 2 थ्योरम को लिखो और उनके बाद एग्जाम्पल नोट डाउन करो, और फिर उनके बाद हम आगे बताते हैं। देखिए एक थ्योरम और दिख रहा होगा कि यदि कोई मैट्रिक्स ए और बी है, ठीक, ये दोनों का ट्रांसपोज किए गुना करके, ए गुना बी का ट्रांसपोज जो करते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाता है, ठीक ना। इस तरह से उसका उल्टा हो जाता है, रिवर्स। आप मान लीजिए ए बी सी का ट्रांसपोज करने के लिए कहा गया, तो पहले सी का ट्रांसपोज होगा, फिर बी का ट्रांसपोज होगा, फिर ए का ट्रांसपोज होगा, इस तरह से। आप मान लीजिए ए बी, इस तरह से ए बी सी डी डॉट 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 अब जेड तक है। तो अब इसका ट्रांसपोज है, तो इसका ट्रांसपोज जो होगा जेड ट्रांसपोज, उसके बाद होता है वाई ट्रांसपोज डॉट डॉट डॉट, फिर हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इस तरह से, ठीक। ये जनरलाइजेशन हुआ। अब इस पर देखते हैं एक एग्जाम्पल क्या है कि ए मैट्रिक्स लिए, ठीक, और फिर एक बी मैट्रिक्स लिए। ये दोनों को पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ए मैट्रिक्स और बी दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 5 और 2, ये क्या है 1 2 और 3, देखिए कोमा से नहीं दिखाते हैं इसको। अब देखिए ये दोनों को गुना करेंगे, ये क्या है 3 बाय 1 ऑर्डर का, क्या है 3 बाय 1 ऑर्डर का, ये क्या है 1 बाय 3 ऑर्डर का। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा 3 बाय 3 ऑर्डर का बनेगा, ठीक ना। इससे इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, फिर देखिए इससे इसको गुना करेंगे, ये एक रो हो गया, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। अब देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा 6, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा 9। अब फर्स्ट हो गया, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5, उनके बाद 10, उनके बाद 15। अब देखिए इस तरह से 2 4 और 6 ये हुआ। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, ए बी हुआ। अब इनको क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, ए बी का ट्रांसपोज, यहाँ नीचे में लिखते हैं फिर लिखेंगे उसको ए बी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा, ये रो इसका कॉलम। तो 3 6 9 5 10 15 2 4 और 6 ये हो जाएगा। अब दूसरा भाग में क्या करते हैं कि बी का ट्रांसपोज, मतलब ए का पहले ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए का ट्रांसपोज कीजिएगा, ए का ट्रांसपोज, ये देखिए कॉलम में है, एक कॉलम हो जाएगा 3 रो बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 5 और 2। अब देखिए बी का भी ट्रांसपोज कीजिए, तो बी का ट्रांसपोज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 2 और 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, बी मल्टीप्लाई क्या ये होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये दोनों का मल्टीप्लाई। तो बी क्या है लिखा हो 1 2 3, कितना ऑर्डर का 3 बाय 1 ऑर्डर का। और दूसरा क्या है 3 5 और 2। अब देखिए ये कितना है 1 बाय 3 ऑर्डर का। तो ये भी मैट्रिक्स क्या बनेगा 3 बाय 3 ऑर्डर का बनेगा। अब देखिए ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो 3 उनका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2। अब देखिए 6 10 4, देखिए अब 9, उनके बाद 15, उनके बाद 6। अब देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स देखिए बराबर है, ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हो गया ना। तो ए बी का ट्रांसपोज कीजिए या बी ट्रांसपोज और ये ट्रांसपोज कीजिए, ये बराबर हो जाए। उसका जनरलाइजेशन हम देख चुके हैं, इस तरह से होता है। यानी तो मान लीजिए A1 A2 डॉट डॉट ए के, इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो इसका डायरेक्ट रिवर्स लॉ का पालन करेगा, रिवर्स लॉ।
तो रिवर्स लॉ में क्या हो जाएगा, के का ट्रांसपोज k-1 का ट्रांसपोज डॉट 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 A2 का ट्रांसपोज A1 का ट्रांसपोज, इस तरह से ट्रांसपोज में उसका रिवर्स लॉ काम करेगा। अब देखिए इसका देखते हैं एक और प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है 5 नंबर में कि A का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लिए तो वो उसका डिटर्मिनेंट मतलब A का डिटर्मिनेंट और A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये क्या होनी चाहिए, A इज स्क्वायर मैट्रिक्स, A को क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब क्या है कि मान लीजिए A पर पावर K का ट्रांसपोज है, यानी तो एक ट्रांसपोज पावर K, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, ये दोनों एक इस पे एग्जांपल कर लीजिएगा। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिएगा, उसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा, फिर उसका ट्रांसपोज कीजिएगा, फिर डिटर्मिनेंट निकालिएगा, वो दोनों बराबर हो।